नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णवाणी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्राचीन तांत्रिक और आध्यात्मिक उपाय जो आपके जीवन में नई रोशनी ला सकते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका मार्गदर्शक आज एक बार फिर आपके लिए एक ऐसा अचूक, गुप्त और शक्तिशाली टोटका लेकर आया हूं जो आपके दिल की गहराइयों से निकली सच्ची भावना को उस खास शादीशुदा स्त्री तक पहुंचाने में मदद करेगा जिसे आप अपने प्रेम में पागल करना चाहते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस रहस्यमयी और शक्तिशाली नींबू के टोटके की दुनिया में कदम रखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी कृष्णवाणी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए टोटके की जानकारी तुरंत मिले। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाएगा। टोटके का महत्व और इसका आध्यात्मिक आधार। दोस्तों, नींबू को आप सिर्फ एक फल समझते होंगे, लेकिन तांत्रिक और आध्यात्मिक दुनिया में नींबू का स्थान बहुत खास है। हमारे शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों में नींबू को ऊर्जा का भंडार माना गया है। इसका खट्टा स्वाद और इसकी प्राकृतिक शक्ति इसे उन चुनिंदा वस्तुओं में शामिल करती है जो ब्रह्मांड की तरंगों को प्रभावित कर सकती हैं। नींबू न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि सकारात्मक कंपन को भी बढ़ाता है। इस टोटके में नींबू का उपयोग आपकी भावना को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उस स्त्री तक पहुंचाने के लिए किया जाता है जिसे आप अपने प्रेम में बांधना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, इस टोटके का उपयोग केवल उसी स्त्री के लिए करें जिसके प्रति आपका प्रेम सच्चा हो। अगर आप इसे मजाक में, गलत इरादे से या कई लोगों के लिए एक साथ करेंगे तो यह आपके खिलाफ जा सकता है। यह टोटका कैसे काम करता है? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एक साधारण सा नींबू किसी शादीशुदा स्त्री को आपके प्रति आकर्षित कैसे कर सकता है? इसका जवाब है ऊर्जा, कंपन और आपकी भावना का मेल। तांत्रिक विद्या में हर वस्तु में एक खास ऊर्जा होती है। नींबू में वो शक्ति है जो आपकी भावना को एक केंद्रित तरंग में बदल देता है। जब आप इस टोटके को सही समय, सही विधि और सही भावना के साथ करते हैं तो ये तरंग सीधे उस स्त्री के मन और आत्मा तक पहुंचती है। आपने देखा होगा कि जब कोई आपका नाम बार बार पुकारता है तो आपका ध्यान अनायास उसकी ओर चला जाता है। ठीक उसी तरह जब आप नींबू के साथ उस स्त्री का नाम और अपनी सच्ची भावना जोड़ते हैं तो ब्रह्मांड में एक खास कंपन पैदा होता है। ये कंपन उस स्त्री के अवचेतन मन में आपकी छवि को बार बार लाता है। वो बिना किसी कारण के आपको याद करने लगती है, आपके बारे में सोचने लगती है और धीरे धीरे आपके प्रति उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती। ये एक धीमी लेकिन गहरी और स्थायी प्रक्रिया है। आपको धैर्य रखना होगा और सबसे ज़रूरी, अपनी भावना को शुद्ध रखना होगा। ये टोटका केवल तभी काम करता है जब आपका प्रेम सच्चा हो और आप उस स्त्री का सम्मान रखते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके के लिए आपको क्या क्या चाहिए और इसे कब करना है। सामग्री: एक ताज़ा नींबू। नींबू ताज़ा, रसदार और बिना किसी दाग धब्बे वाला होना चाहिए। ये नींबू आपकी भावना का प्रतीक होगा। एक लाल कपड़ा। ये कपड़ा छोटा, साफ और नया हो। लाल रंग प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है। एक लाल रंग का धागा। ये धागा पवित्र और नया होना चाहिए। ये आपकी भावना को बांधने का काम करेगा। एक साफ कागज और लाल पेन। कागज पर उस स्त्री का नाम लिखना होगा। लाल पेन का उपयोग करें क्योंकि ये प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाता है। एक छोटी सी मिट्टी की मटकी, इसमें नींबू को रखा जाएगा। कुछ फूल, गुलाब या चमेली। ये फूल आपकी भावना को और पवित्र बनाएंगे। आपकी सच्ची भावना, ये सबसे जरूरी सामग्री है। बिना इसके ये टोटका अधूरा है। समय: ये टोटका शुक्रवार की रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच में करना है, क्योंकि शुक्रवार को प्रेम और आकर्षण का दिन माना जाता है। अगर संभव हो तो अमावस्या या पूर्णिमा की रात को ये टोटका करें, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। अगर आप किसी कारण से शुक्रवार को न कर पाए तो मंगलवार की रात भी इस टोटके के लिए उपयुक्त है।
स्थान, एक शांत और साफ जगह चुनें जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आपके घर में पूजा स्थल है तो वहां ये टोटका करना सबसे अच्छा रहेगा। सुनिश्चित करें कि वो जगह सकारात्मक ऊर्जा से भरी हो। टोटके की विधि, स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब मैं आपको इस टोटके की पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुने और हर स्टेप को ठीक उसी तरह फॉलो करें जैसा मैं बता रहा हूं। स्टेप 1, मन और शरीर की शुद्धि। टोटका शुरू करने से पहले स्नान कर ले और साफ कपड़े पहने। सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना सबसे अच्छा रहेगा। अपने मन में उस स्त्री की छवि लाएं और अपने प्रेम की शुद्धता को महसूस करें। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी भावना सच्ची है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते। मन में यह संकल्प करें कि आप इस टोटके का उपयोग केवल सच्चे प्रेम के लिए करेंगे। स्टेप 2, नींबू की तैयारी। ताजा नींबू लें और इसे अपने दोनों हाथों में पकड़ें। नींबू को पकड़ते समय उस स्त्री का नाम 21 बार मन ही मन जपें। हर बार नाम जपते समय उस स्त्री की छवि को अपने मन में देखें। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसका चेहरा अपने मन में लाएं। मन में ये भावना रखें कि आपकी सच्ची भावना नींबू के माध्यम से उस तक पहुंच रही है। स्टेप 3, नाम लिखना। साफ कागज पर लाल पेन से उस स्त्री का पूरा नाम लिखें। अगर आपको उसका पूरा नाम नहीं पता तो सिर्फ वही नाम लिखें जिसे आप जानते हैं। नाम लिखते समय मन में ये भावना रखें कि आप उसका दिल जीतना चाहते हैं और आपका प्रेम सच्चा है। कागज को 4 बार मोड़ें और इसे नींबू के ऊपर रखें। स्टेप 4, नींबू को बांधना। नींबू को लाल कपड़े में लपेटें। कपड़े को इस तरह लपेटें कि नींबू और कागज पूरी तरह ढक जाएं। अब लाल धागे से नींबू को 9 बार बांधें। हर बार धागा बांधते समय ये मंत्र मन ही मन बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी भावना स्त्री का नाम तक पहुँचे, उसका मन मेरे प्रति आकर्षित हो। ये मंत्र साधारण है लेकिन आपकी भावना इसे शक्तिशाली बनाती है। स्टेप 5, नींबू को मटकी में रखना। मिट्टी की मटकी में कुछ गुलाब या चमेली के फूल डालें। अब लाल कपड़े में लिपटा नींबू इस मटकी में रखें। मटकी को अपने पूजा स्थल पर या किसी साफ और शांत जगह पर रख दें। अगले 9 दिनों तक हर रात 10 बजे इस मटकी के सामने बैठें, नींबू को हाथ में लें और उस स्त्री का नाम 21 बार जपें। स्टेप 6, अंतिम चरण। 9वें दिन नींबू को लाल कपड़े सहित किसी बहते पानी यानी नदी, नहर या नाले में प्रवाहित कर दें। प्रवाह करते समय मन में ये भावना रखें कि आपकी सारी भावनाएं उस स्त्री तक पहुंच रही हैं और उसका मन आपके प्रति आकर्षित हो रहा है। प्रवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका प्रेम सफल हो। किन बातों का ध्यान रखें? दोस्तों, ये टोटका तभी अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। 1, शुद्ध भावना। आपका इरादा सच्चा और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। अगर आपके मन में वासना, स्वार्थ या छल होगा तो ये टोटका उल्टा पड़ सकता है। 2, एक ही व्यक्ति। इस टोटके को एक समय में केवल एक ही स्त्री के लिए करें। कई लोगों के लिए करने से ऊर्जा बिखर जाएगी और असर नहीं होगा। 3, गोपनीयता। इस टोटके के बारे में किसी को न बताएं। दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा इसका असर कम कर सकती है। 4, धैर्य। ये टोटका तुरंत असर नहीं दिखाता। 9 से 21 दिन में आपको बदलाव दिखने लगेगा। धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। 5, विश्वास। अपने आप पर, इस टोटके पर और भगवान श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा रखें। 6, साफ सफाई। टोटका करते समय जगह, सामग्री और आपका शरीर साफ होना चाहिए। 7, नकारात्मकता से बचें। टोटके के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। क्या होगा नतीजा? दोस्तों, जब आप इस टोटके को पूरी श्रद्धा, सच्चाई और विश्वास के साथ करेंगे तो उस स्त्री के व्यवहार में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा।
वो बिना किसी कारण के आपको याद करने लगेगी। आपके सामने आने पर वो शर्माएगी, आपकी बातों पर ध्यान देगी और धीरे धीरे आपके प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। उसका मन बेचैन होगा और वो आपके ख्यालों में खोई रहेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। इस टोटके का असर तभी स्थायी होगा जब आप उस स्त्री के साथ सच्चा और सम्मानजनक रिश्ता बनाएंगे। प्रेम का आधार सम्मान और विश्वास होता है। अगर आप इस टोटके का उपयोग केवल आकर्षण के लिए करेंगे और उस स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे तो ये असर धीरे धीरे खत्म हो सकता है। कुछ खास टिप्स। सपनों का महत्व। टोटके के दौरान अगर आपको उस स्त्री से संबंधित सपने आए तो ये एक संकेत है कि आपकी भावना उस तक पहुंच रही है। सकारात्मक व्यवहार। टोटके के साथ साथ उस स्त्री के सामने सकारात्मक और सम्मानजनक व्यवहार रखें। ध्यान और प्रार्थना। रोजाना भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और उनसे अपने प्रेम की सफलता के लिए प्रार्थना करें। अपने आप पर विश्वास रखें। आपकी सकारात्मक ऊर्जा इस टोटके को और शक्तिशाली बनाएगी। अगर टोटका काम ना करे तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि टोटका काम नहीं कर रहा तो घबराएं नहीं। कई बार ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप तक पहुंचने में समय लगता है। आप टोटके को दोबारा 9 दिन बाद फिर से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी भावना में कमी है या आपने कोई स्टेप गलत किया है तो पहले अपने मन को शुद्ध करें और फिर से कोशिश करें। दोस्तों, ये नींबू का टोटका आपके जीवन में प्रेम की नई रोशनी ला सकता है, बशर्ते आप इसे सही भावना, सच्चाई और विश्वास के साथ करें। अगर आपको कोई सवाल है, कोई शंका है या इस टोटके में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और हाँ, अगर आपको ये टोटका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कृष्ण वाणी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपकी सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास ही हमारे चैनल को और आगे ले जाता है। आपके प्रेम और विश्वास को सलाम। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं एक नए टोटके के साथ। हर हर महादेव।